हेलो फ्रेंड, वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल बायोमेंट बाइट। आज हम डिस्कस करेंगे एनटी अभ्यास ऐप का जो पेपर 23 है। जो पेपर 23 है उसका जो बायोलॉजी वाला पोर्शन है, आज हम उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एज फार एज फ्लोरिंग बिहेवियर ऑफ प्लांट इन कंसर्नेट नीलाकुरेंजी एंड बम्बूसा डू नॉट कम अलोंग विद। ऑप्शन ए बीट राइस एंड मैरीगोल्ड, ऑप्शन बी है हैन बेन, ऑप्शन सी है रेडिस एंड कैरेट, ऑप्शन डी क्या दिया हुआ है मैंगो एंड एप्पल। तो नीला कुरेंजी और बम्बूसा जो प्लांट्स जो होते हैं ये क्या होते हैं? ये होते हैं पेरिनियल। क्या होते हैं? पेरिनियल प्लांट। और होते हैं मोनोकार्पिक। क्या होते हैं? मोनोकार्पिक। ये अपने जीवन काल में यानी पूरे लाइफ टाइम में ओनली एक बार क्या करते हैं? फ्लोरिंग करते हैं। और जो मैंगो और एप्पल्स जो होते हैं ये भी पेरिनियल होते हैं, बट ये अपनी लाइफ साइकिल में कई बार क्या है? फ्लोरिंग करते हैं। तो इसका आंसर होगा डी, मैंगो एंड एप्पल्स। क्या होगा? मैंगो एंड एप्पल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस सेकेंड मियोटिक डिवीजन ऑकर डूरिंग। जो स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि स्पर्म बनने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। जो सेकेंड मियोटिक डिवीजन है वो कब होता है? तो क्या होता है? जो स्पर्मेटोगोनिया है इसमें क्या होता है? इसमें होती है ग्रोथ, यानी कि इसमें होता है माइटोसिस, देन ये कन्वर्ट होती है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। किसमें? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। देन इसमें होता है मियोसिस फर्स्ट, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होता है, और ये कन्वर्ट होता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में। किसमें? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में। देन ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है इसमें होता है मियोसिस सेकेंड, यानी कि मियोटिक डिवीजन जो सेकेंडरी होता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में, और ये कन्वर्ट होता है स्पर्मेटिड में। किसमें? स्पर्मेटिड में कन्वर्ट होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट टू स्पर्मेटिड में कन्वर्ट होता है, और सेकेंड मियोटिक डिवीजन इसी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मैच दी कॉलम। कॉलम ए और कॉलम बी को मैच करना है और करेक्ट आंसर को इसमें हमको लगाना है। पी वाला क्या है कि मेल एसेसरी डक्ट। इसमें से मेल एसेसरी डक्ट कौन सी है? रेटेटेस्टिस मेल एसेसरी डक्ट है। एंड और कौन सा है? वासा इफ्रेंसिया। एंड कौन सा? इपिडिडाइमिस। तो ये है मेल एसेसरी डक्ट। तो पी वाला किससे मैच हो रहा है? 2, 5 एंड 6। देन अब क्या है कि दी एक्सटर्नल जेनेटेलिया ऑफ फीमेल। तो एक्सटर्नल जेनेटेलिया और फीमेल यानी कि क्यू किससे मैच होगा? मॉन्स प्यूबिस लेबिया मेजोरा। मॉन्स प्यूबिस और लेबियो मेजोरा से ये मैच हो जाएगा। मतलब मीन्स 3 एंड 4 से क्या हो गया? मैच। देन बात करते हैं आर क्या है कि मेल एसेसरी ग्लैंड्स। तो मेल एसेसरी ग्लैंड कौन सी है? प्रोटेस्ट ग्लैंड एंड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। तो ये कौन से मैच होगा? फर्स्ट एवं 7 से। तो अब देखते हैं 2, 5, 6 इसमें दिया हुआ है पी वाला 2, 5, 6 और 2, 5, 6 ऑप्शन नंबर ए एंड बी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी और डी क्या हो गए? ये तो रॉन्ग हो गए। देन क्यू वाला 3 एंड 4 से। तो क्यू वाला 3 एंड 4 किस में? ऑप्शन नंबर ए में। इसका करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? जो 4th है उसमें क्या है कि आपको यहाँ से 1, 2, 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, और क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट आर करेक्ट। निम्नलिखित में से कितने जो स्टेटमेंट जो ऊपर दिए हुए हैं ये करेक्ट हैं। तो फर्स्ट क्या है कि सम ऑफ दिस इन्फेक्शंस लाइक हेपेटाइटिस बी एंड HIV कैन आल्सो बी ट्रांसमिटेड बाय शेयरिंग इंजेक्शन नीडल्स सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट इट्स। जो स्टेटमेंट फर्स्ट है वो बिल्कुल राइट है, क्योंकि जो हेपेटाइटिस बी एंड HIV जो है वो इंजेक्शंस की जो नीडल्स होती है उनके शेयरिंग से फैल सकता है, उनको शेयर करने से फैल सकता है, और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं उनसे फैल सकता है। तो ये बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है। और सेकंड स्टेटमेंट क्या दिया है कि दी एल्डोलेंस पीरियड बिटवीन 18 to 25 ईयर्स ऑफ एज। ये बिल्कुल रॉन्ग है। इसका टाइम जो होता है, इसकी एज जो होती है 12 to 18 होती है, 18 to 25 नहीं होती है। तो ये क्या है? बिल्कुल रॉन्ग है स्टेटमेंट। और थर्ड स्टेटमेंट क्या है कि अर्ली सिम्टम्स ऑफ मोस्ट ऑफ द STD आर माइनर एंड इंक्लूड ईचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्लाइट पेन, स्वेलिंग इट्स इन दी जेनाइटल रीजन। क्वेश्चन स्टेटमेंट सेकंड क्या है कि जो STD यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जो होती है उसके जो अर्ली सिम्टम जो होते हैं उसमें क्या होता है कि ईचिंग होने लगती है, और फ्लूइड डिस्चार्ज, स्लाइटली पेन यानी कि हल्का हल्का दर्द होने लगता है, स्वेलिंग हो जाती है जो जेनाइटल रीजन से हो। बिल्कुल राइट है।
जो स्टेटमेंट थर्ड है वो बिल्कुल राइट है। तो 2 स्टेटमेंट इसमें क्या हो गए, राइट। तो इसका आंसर होगा सी, 2 स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। तो निम्नलिखित में से कौन सा इनकरेक्ट है। तो ए वाला क्या दिया है कि बी वैक्स के बारे में क्या दिया है कि यूज्ड इन दी प्रिपरेशन ऑफ कॉस्मेटिक्स एंड पॉलिशेस, बिल्कुल सही है। जो बी वैक्स जो है इसको यूज़ किस में किया जाता है, कॉस्मेटिक प्रिपरेशन और पॉलिश करने में इसका यूज़ किया जाता है, बिल्कुल राइट है। बी के जो है म्यूल यानी खच्चर जो है उसके बारे में बताया है, इट इज़ द रिजल्ट ऑफ मैटिंग बिटवीन द मेल एंड फीमेल एनिमल्स ऑफ 2 डिफरेंट स्पीसीज, बिल्कुल राइट है। जो म्यूल्स जो है ये डिफरेंट स्पीसीज के मेल और फीमेल से मैटिंग करने से बनता है, तो ये बिल्कुल राइट है। सी क्या होता है कि हिल्सा, सार्डिन्स एंड मैकरल जो होते हैं सम ऑफ मेराइन फिशेस दैट आर ईटन इन आवर कंट्री, बिल्कुल राइट है। जो हिल्सा, सार्डिन्स एंड मैकरल जो है ये हमारे जो कंट्री जो है इंडिया में ये मेराइन फिशेस और इनको क्या है फूड में यूज़ किया जाता है, खाने में। और डी क्या जो है कि इनब्रीडिंग क्या है कि इनब्रीडिंग रेफर्स टू दी मैटिंग ऑफ रिलेटेड इंडिविजुअल ऑफ क्लोजली रिलेटेड ब्रीड्स, बिल्कुल रॉन्ग है। इसमें जो करा जाता है वो 4 to 6 जो पीढ़ी जो होती है यानी कि प्रोजनी पीढ़ी जो होती है उसके मध्य ये कराया जाता है, तो ये बिल्कुल रॉन्ग है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैच द हार्मोन विद इट्स फंक्शन, यानी कि हार्मोन को उसके फंक्शन से मैच कीजिए। फर्स्ट क्या जो है कि मेलाटोनिन, यानी पी क्या जो है कि मेलाटोनिन, और मेलाटोनिन किस में हेल्प करता है, ये करता है इट हेल्प इन मेंटेनिंग द नॉर्मल रिदम्स ऑफ द स्लीप वेक साइकिल एंड द बॉडी टेम्परेचर। तो पी किससे मैच हो जाएगा, पी मैच है फोर्थ वाले से, किससे, फोर्थ वाले से। और क्यों क्या है कि एल्डोस्टेरोन जो होगा इट स्टिमुलेट्स द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ Na प्लस एंड वाटर एंड एक्सक्रीशन ऑफ K प्लस एंड फॉस्फेट आयन, ये मैच होगा सेकंड वाले से। क्यों किससे मैच हो गया, सेकंड वाले से। देन आर क्या है कि थायरोक्सिन हेल्प करता है, इट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेशन ऑफ बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो जो ये वाला है जो आर, ये किससे मैच हो गया, आर वाला मैच है फर्स्ट वाले, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच अमोंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, यानी कि जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है निम्नलिखित में से कौन सा इससे संबंधित नहीं है। एक क्या जो है कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी कि बीओडी जो है ये इससे एसोसिएटेड होता है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का काम ये होता है कि बीओडी की जो मात्रा उसको कम करना। और बी क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ फ्लॉक्स का निर्माण होता है, ये भी सही है। एक्टिवेटेड स्लैश ये भी इसका पार्ट होता है, ये भी सही है। जो ट्रीटमेंट थ्रू स्क्रबर जो होता है इसका यूज़ किया जाता है SO2 जो एयर पोल्यूशन है उसमें, तो इसका आंसर होगा डी। इसका उपयोग ये किससे, जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है उससे संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट फॉर द एंजाइम टेक पॉलीमरेज, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट टेक पॉलीमरेज के लिए सही नहीं है। एक कहता है कि इट रिमेन्स एक्टिव ड्यूरिंग द हाई टेम्परेचर, बिल्कुल राइट है। ये क्या है कि हाई टेम्परेचर पर क्या होता है, एक्टिव रह सकता है। और सेकंड क्या है कि इट रिक्वायर्स प्राइमर्स फॉर कैरिंग आउट द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन, तो ये बिल्कुल सही है। जो सेकंड ऑप्शन जो स्टेटमेंट सेकंड वो भी बिल्कुल राइट है। थर्ड क्या होता है कि इट इंड्यूस डीनेचुरेशन ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए, बिल्कुल रॉन्ग है। ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए जो है उसके डीनेचुरेशन को इंड्यूस नहीं करता है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग। तो फर्स्ट वाला और सेकंड वाला बिल्कुल राइट है, किसमें दिया है, ऑप्शन नंबर ए में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वैक्सीनेशन प्रोवाइड्स, जो वैक्सीनेशन है वो हमें क्या प्रोवाइड कर दी है। ऑप्शन है इननेट पैसिव इम्यूनिटी, ऑप्शन बी इननेट एक्टिव इम्यूनिटी, ऑप्शन सी क्या है कि एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी, ऑप्शन डी है एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन 1997 द कंपनी डेट गॉट पेटेंट राइट्स बासमती राइस, तो जो 1997 में वो कौन सी कंपनी है जिसने बासमती राइस को क्या है पेटेंट करवाया था, उसके राइट्स ले लिए थे। तो ऑप्शन ए क्या है कि US पेटेंट एंड ट्रेडमार्क्स ऑफिस, ऑप्शन बी क्या है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, ऑप्शन सी क्या है कि इली लिली कंपनी एंड नन ऑफ दिस। इसका आंसर होगा ए, जो US पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस थे इसने क्या है ये पेटेंट करा लिए थे जो बासमती राइस है, तो इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, एंजाइना और एंजाइना पेक्टोरिस इज बिकॉज ऑफ, एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है, इसमें क्या है कि
जो चेस्ट जो होती है उसमें एक्यूट पेन होता है। और इसका रीज़न क्या है, क्योंकि जो हार्ट जो होता है उससे क्या है कि ब्लड सप्लाई क्या है कि सफिशिएंट मात्रा में नहीं हो पाती है। वो तो सफिशिएंट मात्रा में जब उसमें से ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती है तो जो मसल्स जो होती हैं उसमें क्या है ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई टू हार्ट मसल्स। तो इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन और बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, रेड टाइड इज कैज्ड ड्यू टू, जो रेड टाइड है किसके द्वारा होता है, तो इसका आंसर होगा बी, गोनियोलैक्स। किसके कारण, गोनियोलैक्स के कारण ये होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट इन, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है किसमें एब्सेंट होता है, जो यूलोथ्रिक्स, वोलोक्स और स्पायरोगायरा है ये क्या है, एल्गी। ये क्या है, एल्गी। ये तीनों के तीनों ग्रीन एल्गी और इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जो नो स्टॉक है ये क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी, जो कि किस में आती है, प्रोकैरियोट्स में, और प्रोकैरियोट्स के यानी मोनेरा किंगडम में ये शामिल है। तो इसका आंसर होगा डी, नो स्टॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेलेक्ट द ऑप्शन विद ए करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एनिमल बिलोंगिंग टू दी बिलो मेंटेनेड क्लास वर्टिब्रेट्स। तो स्टेटमेंट हमको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ दिया है और इनकी करेक्टरिस्टिक यहाँ इसमें से किस में मैच करती है, किस एनिमल से बिलोंग करती है वो हमको लगाना है। तो फर्स्ट क्या दिया है कि दी नोटोकोड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट लाइफ, दी माउथ इज ए वेंट्रल, यानी कि नोटोकोड जो होती है उसकी थ्रू आउट लाइफ है, उनकी लाइफ में रहती है, पूरी लाइफ में रहती है, और जो उसका माउथ जो होता है वो होता है वेंट्रल साइड। तो ये जो करेक्टरिस्टिक है फर्स्ट वाले की, ये करेक्टरिस्टिक किसकी है, कार्टिलेजस फिश की। तो कार्टिलेजस फिश इसमें कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में, प्रिस्टिस। प्रिस्टिस जो है ये क्या है, एक कार्टिलेजस फिश है। और बी के सेकंड क्या दिया है कि द स्किन इज मॉइस्ट विदाउट स्कल्स, यानी कि स्किन जो है वो मॉइस्ट होती है और इसमें स्कल्स क्या है, एब्सेंट होते हैं। द टेल में भी प्रेजेंट, उसमें टेल प्रेजेंट हो सकती है। तो ये जो करेक्टरिस्टिक है ये है एम्फीबियन की। तो एम्फीबियन किस में दिया है, हाइला। तो जो ऑप्शन सी है यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और थर्ड भी देख लेते हैं, 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल सिलिस्ट, और जो एब्सेंट ये होता है साइक्लोस्टोमेटा में। जो साइक्लोस्टोमेटा है उसकी करेक्टरिस्टिक है और इसके एग्जांपल है लेम्प्रे और पेट्रोमाइजिन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये रहा लेम्प्रे, इसमें ये दिया है। देन बीबीपेरस यूजली पिन्ना प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द मेम्ब्रेन्स, ये किसका करेक्टरिस्टिक है, मैमल्स का, और ये किससे बोल रहा है, फोर्थ वाले से। तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि ए मेंबर ऑफ द प्लांट फैमिली विच स्टोर फूड इन द एंडोस्पर्म, यानी कि वो कौन सी फैमिली है जिसके मेंबर्स में एंडोस्पर्म में फूड स्टोर्ड होता है। ऑप्शन है ग्रेमेनी, ऑप्शन बी है मालवेसी, ऑप्शन सी है सोलेनेसी एंड ऑप्शन डी क्या है कि ल्यूमिनेसी। तो इसका आंसर होगा ग्रेमेनी। ग्रेमेनी जो होती है मोनोकोट की फैमिली, मोनोकोट की, और इसमें जो सीड जो होते हैं वो होते हैं एंडोस्पर्मिक, और एंडोस्पर्मिक होने के कारण ये क्या है कि फूड स्टोर करते हैं। तो इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वुड इज सेपरेटेड फ्रॉम फिलोएम इन डाइकोट्स बाई, ऑप्शन ए है पेरिसाइकिल, ऑप्शन बी कॉर्टेक्स, ऑप्शन सी है वेस्कुलर कैम्बियम, ऑप्शन डी क्या है कि इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। इसका आंसर होगा सी, वेस्कुलर कैम्बियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि आपको फर्स्ट और सेकंड दिया है और यहाँ पर आपको ब्लैंक छोड़ रखा है। यहाँ पर क्या आएगा, ये क्वेश्चन है, इन कॉकरोच ईच टेस्टिस एक्सटेंड फ्रॉम 4 to 6, क्या है 4 to 6 जाता है, और कहाँ से जाता है, एब्डोमेन, जो एब्डोमेन जो होता है वहाँ से जाता है। तो एब्डोमेन किस में दिया, ऑप्शन नंबर सी एंड डी में। तो बी वाले क्या हो गए, दोनों रॉन्ग। देन क्या है कि ईच कंपाउंड आई इन कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ अबाउट, इसमें क्या होता है 2000 के लगभग हेक्साकोनल क्या होते हैं, ओमेटेडिया होते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, डी। और ये इस किस में हेल्प करते हैं, जो इसका मोज़ेक विजन जो होता है उसमें हेल्प करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, दी वैक्यूल्स आर सराउंडेड बाय थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड, जो वैक्यूल्स जो होती है उसकी थिन मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है। इसका आंसर होगा बी, टोनोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पेल्विक ग्रिडल इज मेड अप ऑफ, जो पेल्विक ग्रिडल है वो बना होता है 6 बोन से, 2 बोन से, ऑप्शन सी है 30 बोन से, एंड और डी क्या है कि 4 बोन से। तो इसका आंसर होगा 2। जो पेल्विक ग्रिडल जो होता है ये 2 कॉक्सियल बोन से बना होता है, 2 कॉक्सियल बोन से बना होता है। इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है,
फॉर बीइंग फंक्शनल ए प्रोटीन हैज़ टू एक्वायर एट लीस्ट, यानी कि प्रोटीन के फंक्शनल के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्ट्रक्चर जो है वो रिक्वायर्ड होती है। तो ऑप्शन है प्राइमरी स्ट्रक्चर, ऑप्शन बी है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ऑप्शन सी क्या जो है कि टर्सरी स्ट्रक्चर, ऑप्शन डी है क्वार्टनरी स्ट्रक्चर। तो जो टर्सरी स्ट्रक्चर जो होती है बायोलॉजिकल, ये होती है बायोलॉजिकल क्या होती है एक्टिव, क्या होती है बायोलॉजिकल एक्टिव, इसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं और ये होती है बायोलॉजिकल एक्टिव, इसलिए इसका आंसर होगा सी टर्सरी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द इलेक्ट्रिकल सिनेप्स, निम्नलिखित में से इलेक्ट्रिकल सिनेप्स के लिए कौन सा सही है। ऑप्शन ए क्या जो है कि मेम्ब्रेन ऑफ प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स, और इसके लिए क्या जो है कि रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर बिल्कुल सही है। और नीचे क्या जो है कि आर इन दी वेरी क्लोज प्रोक्सिमिटी, यानी कि जो प्री सिनेप्टिक और पोस्ट सिनेप्टिक होते हैं ये वेरी क्लोज होनी चाहिए, तो और इसके लिए यस ये बिल्कुल रॉन्ग है, ये यहाँ पर ये नो होना चाहिए था। और बी कहते हैं कि मेम्ब्रेन ऑफ प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स और रिक्वायर्ड ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर बिल्कुल राइट है, आर इन दी वेरी क्लोज प्रोक्सिमिटी और नो, तो ऑप्शन बी इसके लिए बिल्कुल राइट हो जाएगा इलेक्ट्रिकल सिनेप्स के लिए, तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच स्टेज ऑफ प्रोफेस फर्स्ट ऑफ मियोसिस लास्ट फॉर मैनी डेज। तो ऑप्शन है पैकाइटिन, ऑप्शन बी है डिप्लोटीन, ऑप्शन सी क्या है कि डाइकाइनेसिस, ऑप्शन डी है लेप्टोटीन, तो इसका आंसर होगा बी डिप्लोटीन, क्या होगा डिप्लोटीन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि फॉर ए सॉल्यूशन एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाटर पोटेंशियल इज, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर किसी सॉल्यूशन का जो वाटर पोटेंशियल होगा वो किस क्या होगा। तो जो नॉर्मल वाटर पोटेंशियल होता है वो इस प्रकार से होता है, साई डब्ल्यू इक्वल टू साई एस प्लस साई पी। साई एस क्या होता है, ये होता है सॉल्यूट प्रेशर, एंड जो साई पी जो होता है ये होता है पोटेंशियल प्रेशर, क्या होता है ये होता है पोटेंशियल प्रेशर। तो इस प्रकार से इसको शो करते हैं, जब एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर पर क्या होगा, जो साई पी जो है ये हो जाएगा 0, तो इसका आंसर होगा बी साई डब्ल्यू इक्वल टू साई एस, तो इसका आंसर क्या होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू द पोटेशियम पंप थ्योरी विच एक्टिविटी विल नॉट ऑकर फॉर द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा, यानी कि जो पोटेशियम पंप थ्योरी जो है उसके अकॉर्डिंग निम्नलिखित में से स्टोमेटा के ओपनिंग के लिए कौन सी सही नहीं है, और ये क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है कि डिसोसिएशन ऑफ मैलिक एसिड, ये बिल्कुल राइट है, जो मैलिक एसिड जो है वो मेलेट आयन एंड H+ आयन में कन्वर्ट होता है, डिसोसिएट होता है यानी कि। और भी क्या है कि पैसिव प्रोसेस ऑफ आयन एक्सचेंज, जो आयन का एक्सचेंज होता है उसके लिए क्या होता है ATP की रिक्वायरमेंट होती है, यदि उसमें ATP की रिक्वायरमेंट हो तो वो कौन सा प्रोसेस कहलाता है एक्टिव प्रोसेस, तो पैसिव प्रोसेस नहीं होता है, तो ये क्या हो गया रॉन्ग स्टेटमेंट, तो इसका आंसर क्या होगा बी। तो ऑप्शन सी क्या देखिए ट्रांसपोर्ट ऑफ H+ आयंस फ्रॉम गार्ड सेल्स टू सब्सिडरी सेल, बिल्कुल राइट है। ऑप्शन डी क्या है कि इंक्रीज्ड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ गार्ड सेल्स बाय पोटेशियम मेलेट, बिल्कुल राइट है, क्योंकि पोटेशियम मेलेट जो होता है ये क्या होता है एक्टिव होता है, ऑस्मोटिकली क्या होता है एक्टिव होता है, तो इसका आंसर हो गया होगा बी, क्योंकि पैसिव की जगह यहाँ क्या आना चाहिए था एक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन एक्टिंग एज ए मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर, निम्नलिखित में से कौन सा कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन है जो कि मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह कार्य करता है। ऑप्शन है प्लास्टोसाइनिन, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी क्या है कि फियोफाइटिन, और ऑप्शन डी क्या है कि साइटोक्रोम, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो प्लास्टोसाइनिन क्या है कि ये कॉपर कंटेनिंग प्रोटीन होता है और ये कार्य करता है मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 क्या है कि सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, निम्नलिखित में से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ऑप्शन ए है एबी एक्ट्स एज ए एंटागोनिस्ट टू GAS, यानी कि जो एबी एब्सिसिक एसिड जो है वो GAS यानी कि जिब्रेलिक एसिड के एंटागोनिस्ट होता है, यानी इसके विपरीत कार्य करता है, बिल्कुल राइट है, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी क्या है कि इथाइलिन कैन एक्ट बोथ एज ए प्रोमोटर एंड इनिबिटर ऑफ ग्रोथ एक्टिविटी, बिल्कुल राइट है, जो इथाइलिन जो होता है जो एक गैसियस प्लांट हार्मोन जो है ये क्या है कि प्रोमोटर और एज वेल एज इनिबिटर की तरह कार्य कर सकता है, ये बिल्कुल सही है। और सी क्या है कि ऑक्सीजन एंड इथाइलिन प्रमोट्स एपिकल डोमिनेंस, बिल्कुल राइट है, जो ऑक्सीजन और इथाइलिन जो होते हैं ये सिनर्जेटिकली कार्य करते हैं, तो ये बिल्कुल राइट है, एपिकल डोमिनेंस को क्या करता है प्रमोट, बिल्कुल राइट है ये। और डी क्या है कि एबीए प्रमोट्स सीड जर्मिनेशन, जो एब्सिसिक एसिड जो होता है वो सीड जर्मिनेशन को क्या करता है इनहिबिट, क्या करता है इनहिबिट ये करता है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल रॉन्ग है और इनकरेक्ट हमसे पूछा है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्ट्रेट इज नॉट करेक्टली मैच विद इट्स एंड प्रोडक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उसके एंड प्रोडक्ट से बिल्कुल मैच नहीं है। ऑप्शन है न्यूक्लिक एसिड, और इसके लिए क्या दिया इसका एंड प्रोडक्ट शुगर्स यानी पेंटोस शुगर होती है, बेसेस यानी कि नाइट्रोजन बेस होता है, यहाँ पर होना चाहिए था फास्फोरस भी इसमें होना चाहिए था। तो बी क्या है कि प्रोटीन्स, प्रोटीन्स एमिनो एसिड में कन्वर्ट होगी, बिल्कुल राइट है। और सी क्या है कि फैट्स, फैट्स में क्या होता है ये बने होते हैं फैटी एसिड, किससे बने होते हैं फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, किससे बने होते हैं ग्लिसरॉल। तो इसमें ये होने चाहिए था, ना कि इसमें ओनली मोनोग्लिसराइड इसमें दिया हुआ है, तो ये बिल्कुल क्या हो गया रॉन्ग, क्या हो गया रॉन्ग। तो ये इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और पॉलीसेकेराइड से मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट होते हैं, ये बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्यूरिंग नॉर्मल इंस्पायरेशन यानी कि इंस्पायरेशन के समय क्या होता है। तो इंस्पायरेशन के समय क्या होता है, जो कि डायफ्राम जो होता है वो क्या करता है कॉन्ट्रैक्शन, जैसे ही डायफ्राम कॉन्ट्रैक्शन करता है, जो थोरेसिक चैम्बर जो होता है जो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में होता है उसका वॉल्यूम यानी कि आयतन क्या होता है इंक्रीज। जैसे ही आयतन इंक्रीज हुआ तो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स नियम क्या होता है प्रेशर डिस्प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के। तो वॉल्यूम जैसे इंक्रीज हुआ प्रेशर क्या होगा डिक्रीज, जैसे ही प्रेशर डिक्रीज हुआ थोरेसिक चैम्बर में तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो क्या हो जाएगा इंक्रीज। तो इंक्रीज होने के कारण जो क्या है कि जो गैसेस है वो कहाँ से एटमॉस्फेरिक से कहाँ पर प्रवेश कर जाएंगी अंदर की ओर यानी कि लंग्स में प्रवेश कर जाएंगी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच सेट ऑफ एनिमल इज यूरियोटेलिक। यूरियोटेलिक का मीन्स क्या है कि वह एनिमल्स जो यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं। तो ऑप्शन ए है एक्वाटिक एम्फीबियन एंड इंसेक्ट, बिल्कुल रॉन्ग है। ऑप्शन बी क्या है कि बोनीफिशेस एंड इंसेक्ट, ये भी रॉन्ग है। ऑप्शन सी क्या है कि बोनीफिशेस एंड मैमल्स, ये भी क्या है रॉन्ग। तो डी जो बचा यही इसका आंसर होगा मैमल्स एंड टेरेस्ट्रियल जो एम्फीबियन जो होते हैं ये होते हैं यूरियोटेलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, आउट ऑफ द 12 पेयर्स ऑफ रिब्स इन रिब केज ऑफ ह्यूमंस हाउ मेनी रिब्स आर ट्रू एंड फॉल्स रेस्पेक्टिवली। जो 12 पेयर्स जो होती है रिब्स यानी कि 24 संख्या में कितनी होगी 24, इनमें से कितनी ट्रू है और कितनी फॉल्स है। तो 7 पेयर जो होती है वो होती है ट्रू, तो 7 × 2 कितना होगा 14 रिब्स जो होती है वो होती है ट्रू। और इसमें से 3 पेयर जो होती है वो होती हैं फॉल्स, और 3 × 2 कितना हो गया 6। तो 14 और 6 किस में दिया ऑप्शन नंबर बी, तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मोस्ट ऑफ द एमिनो एसिड यूज्ड इन प्रोटीन्स आर प्रोड्यूस थ्रू। तो इसका आंसर होगा बी ट्रांस एमिनेशन। ट्रांस एमिनेशन जो है इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल फॉर मेंबर्स ऑफ द फाइलम इकाइनोडर्मेटा, यानी कि इकाइनोडर्मेटा जो फाइलम है उसके मेंबर्स पे निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेबल नहीं है। तो ऑप्शन है हैबिटेट, और इसका हैबिटेट एक्सक्लूसिव मेरिन होता है, बिल्कुल राइट है, ये एप्लीकेबल है। और भी क्या है कि सिमेट्री जो एडल्ट जो होता है उसमें रेडियल सिमेट्री होती है, बिल्कुल ये राइट है। और जो लार्वा स्टेज होती है उसमें क्या होती है बाइलेटरल सिमेट्री। और सी क्या जाएगी बॉडी सिस्टम और प्रेजेंस ऑफ कैनाल सिस्टम ड्यू टू द फोल्डिंग ऑफ द बॉडी वाल। तो इसमें क्या है कि कैनाल सिस्टम नहीं होता, इसमें होता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम, वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है। तो ये बिल्कुल रॉन्ग है और यही इस पर एप्लीकेबल नहीं है, तो इसका आंसर होगा सी। और डेवलपमेंट किस इनडायरेक्ट होता है, ये तो बिल्कुल राइट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोजेस मेमोरी ग्लैंड, निम्नलिखित में से किसमें मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ऑप्शन है स्ट्रूथियो, ऑप्शन बी है टेरोपस, ऑप्शन सी क्या है कि हेमिडेक्टाइलाइस, ऑप्शन डी क्या है कि राना। तो इसका आंसर होगा बी टेरोपस। क्या होगा टेरोपस। ये क्या है, ये है क्या है रेप्टाइल्स, ये क्या है कि एम्फीबियन, और ये क्या है स्ट्रूथियो, ये शायद एबीज है ना, ये एबीज है। तो टेरोपस जो है ये क्या है मैमल्स, ये क्या है मैमल्स, और मैमल्स की कैरेक्टरिस्टिक होती है उसमें मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, निम्नलिखित में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो ऑप्शन है कि आर्थ्रोपोडा इज लार्जेस्ट क्लास ऑफ किंगडम एनिमेलिया, बिल्कुल रॉन्ग है। आर्थ्रोपोडा जो होता है वो लार्जेस्ट फाइलम होता है, ना कि वो क्लास होता है, तो बिल्कुल रॉन्ग है। तो बी क्या है कि क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज फाउंड इन एनिलिडा, बिल्कुल सही है। जो एनिलिडा जो होता है उसमें क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है, तो बिल्कुल बी जो बिल्कुल राइट है। सी क्या है कि न्यूफ्रॉन बिलोंग टू क्लास रेप्टिलिया, ये रॉन्ग है, ये बिलोंग करता है एबीज से। किससे बिलोंग करता है एबीज से। और डी क्या है कि सिटेकुला इज द नेशनल बर्ड्स ऑफ इंडिया, ये रॉन्ग है। सिटेकुला किसका साइंटिफिक नेम है पैरट का, और पैरट जो होता है वो
नेशनल बर्ड्स नहीं है इंडिया का। जो नेशनल बर्ड्स है इंडिया को वो क्या है, पिकॉक। क्या है, पिकॉक। ये क्या होगा, रॉन्ग। तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फीचर ऑफ बोनी फिश, निम्नलिखित में से बोनी फिश का फीचर कौन सा है। तो बोनी फिश में है एक क्या जो है कि प्लेकेलॉइड इसका प्रेजेंट, रॉन्ग। इसमें बोनी फिश जो होते हैं उसमें प्रेजेंट होते हैं टीनोइड, क्या होते हैं, टीनोइड इसका प्रेजेंट होते हैं। और बोनी फिश जो होते हैं इसमें क्या है कि 4 पेयर्स, इसमें क्या है कि 4 पेयर्स क्या है कि गिल्स प्रेजेंट होते हैं और किससे कवर होते हैं, वो अपर कोलम से। तो इसका आंसर होगा बी, गिल्स विद अपर कोलम। इसका आंसर बिल्कुल राइट है, बी। और सी क्या है कि हैबिटेंट ऑफ मेराइन वाटर ओनली, ये रॉन्ग है। ये मेराइन वाटर के साथ साथ ये फ्रेश वाटर में भी प्रेजेंट होती है। और डी क्या है कि एयर ब्लेडर एब्सेंट, जो एयर ब्लेडर जो होता है वो प्रेजेंट होता है बोनी फिश में, ये रॉन्ग है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी, निम्नलिखित में से कौन सा पैटर्न बायोडाइवर्सिटी के लिए सही है। ऑप्शन ए है द डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज यूनिफॉर्म एंड इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वर्ल्ड, बिल्कुल रॉन्ग है। जो डाइवर्सिटी जो यूनिफॉर्मली नहीं है, ये क्या हो गया, रॉन्ग। और बी कहते हैं कि द ट्रॉपिक्स हर्बोर मोर स्पीसीज देन द टेम्परेट और पोलर रीजन, ये बिल्कुल राइट है। बी जो है बिल्कुल राइट है। जो ट्रॉपिक्स हर्बर्स जो होते हैं उसमें मोर स्पीसीज होती है एज कम्पेयर टू टेम्परेट और पोलर रीजन। तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सेट ऑफ इवेंट्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन का जो स्टेप जो होते हैं वो पूछा है। तो डिकम्पोजिशन में क्या होता है, सबसे पहले होता है फ्रेगमेंटेशन, सबसे पहले क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा लीचिंग, देन इसके बाद होगा कैटाबोलिज्म, देन इसके बाद होगा हुमिफिकेशन एंड इसके बाद होगा मिनरलाइजेशन। क्या होगा, मिनरलाइजेशन। अब देखते हैं फ्रेगमेंटेशन सबसे पहले किस में दिया, ऑप्शन नंबर सी एंड डी में। तो ऑप्शन नंबर ए, बी और ए वाले क्या हो गए, रॉन्ग। देन क्या है कि लीचिंग, लीचिंग दोनों में है। और कैटाबोलिज्म ऑप्शन डी में दिया है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दी पैथोजन कॉजिंग अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस बिलोंग टू, जो अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस जो है ये होता है ट्रिप्नोसोमा गैम्बिसेसी से, ट्रिप्नोसोमा जो गैम्बिसेसी है उससे होता है। और ये बिलोंग करती है प्रोटोजोआ, किससे, प्रोटोजोआ। और ये वाला प्रोटोजोआ जो होते हैं वो होते हैं फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोआ। कौन से होते हैं, फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोआ। इसका आंसर होगा डी, क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, प्रोटोजोआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वन कैन डिस्टिंग्विश ए लीफलेट फ्रॉम ए लीफ बाय द एब्सेंस ऑफ, ऑप्शन है मिड रिब, ऑप्शन बी क्या है पेटियोल, ऑप्शन सी क्या है कि एक्सिलरी बड, ऑप्शन डी क्या है कि वेनेसन। इसका आंसर होगा सी। जो एक्सिलरी बड है वो क्या है कि लीफलेट से लीफ को क्या है कि अलग करते हैं। इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिप्लॉयड स्पोर आर प्रोड्यूस ओनली बाई, जो डिप्लॉयड स्पोर है वो किससे प्रोड्यूस होते हैं। ऑप्शन ए है मोसेस, ऑप्शन बी है रस्ट कॉजिंग फंजाई, ऑप्शन सी क्या है कि जिम्नोस्पर्म, ऑप्शन डी है एंजियोस्पर्म। इसका आंसर होगा बी। जो रस्ट कॉजिंग फंजाई जो है ये क्या है कि डिप्लॉयड स्पोर को क्या है प्रोड्यूस करती है। तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। मेटाजेनेसिस और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कैन बी ऑब्जर्व इन मेंबर ऑफ फाइलम, जो मेटाजेनेसिस है तो या उसको बोलते हैं हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, किस मेंबर के, कौन से फाइलम के मेंबर में प्रेजेंट होती है। तो जो मेटाजेनेसिस है ये प्रेजेंट होती है सिलेंट्रेटा में। और सिलेंट्रेटा में क्या होती है मेटाजेनेसिस में, एक होती है पॉलिप स्टेज, एक होती है मेडुसा। पॉलिप जो होती है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है और मेडुसा को बनाती है। और मेडुसा क्या है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके क्या है पॉलिप को बनाती है और ये प्रेजेंट होती है। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, ओबिलिया। क्या है, ओबिलिया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिलेंट्रेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एट विच ऑफ द फॉलोइंग साइट इज कार्टिलेज नॉट फाउंड, निम्नलिखित में से कौन सी वो जगह है जहां पर कार्टिलेज नहीं पाई जाती। ऑप्शन है एम्ब्रियोनिक एंडोस्केलेटन, बिल्कुल सही है। जो एम्ब्रियोनिक एंडोस्केलेटन वहां पर कार्टिलेज प्रेजेंट होती है। और भी क्या है कि बिटवीन द क्रेनियल बोन्स, जो क्रेनियल बोन्स होती है वहां पर जो कार्टिलेज जो क्या है एब्सेंट होती है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। और टिप ऑफ द नोज एंड बिटवीन द वर्टिब्रा, ये इसमें क्या प्रेजेंट होती है, कार्टिलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना इज आल्सो नाउन एज ए अमेरिकन कॉकरोच, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट इट इज इनकरेक्ट, यानी कि जो पेरिप्लेनेटा यानी कि कॉकरोच जो है उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी इन्फॉर्मेशन इनकरेक्ट है। ऑप्शन ए क्या है कि नंबर ऑफ विंग्स 2 पेयर्स, बिल्कुल राइट है। इसमें 2 पेयर्स विंग्स होते हैं यानी कि पंख होते हैं।
ऑप्शन बी क्या है कि नंबर ऑफ लेग्स 3 पेयर्स, बिल्कुल सही है, इसमें 3 पेयर्स लेग्स होते हैं। ऑप्शन सी क्या है कि टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप, ये बिल्कुल रॉन्ग है, इसमें क्या है ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है, तो ये बिल्कुल रॉन्ग है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नंबर ऑफ ओवेरीज भी इसमें 2 होती है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज इन्फरेंस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ग्रिफिथ्स ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट। ऑप्शन है क्या है कि रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज सेमी कंजर्वेटिव इन नेचर, बिल्कुल रॉन्ग है, ये इसने नहीं बताया था। डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल, डीएनए को जेनेटिक मटेरियल हर्शेम चेस ने अपने प्रयोग में बताया था। और सी क्या है कि देयर इज सम जेनेटिक मटेरियल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, ये बिल्कुल सही है, कुछ ना कुछ जेनेटिक मटेरियल है जो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है कि टेंडोन्स अटैच बोन टू मसल्स, यानी कि टेंडोन बोन को मसल से अटैच करता है, और लिगामेंट्स अटैच वन बोन टू अनदर, यानी कि लिगामेंट्स एक बोन से दूसरी बोन को अटैच करता है। दे आर एग्जाम्पल ऑफ, ये किसके एग्जाम्पल है, तो ये एग्जाम्पल है कनेक्टिव टिश्यू के। और कनेक्टिव टिश्यू में कौन से टाइप के हैं ये होते हैं डेंस रेगुलर टिश्यू। क्या होता है? डेंस रेगुलर टिश्यू। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर होगा डेंस रेगुलर टिश्यू। ये थे 45 क्वेश्चन जो कि जो NTA अभ्यास ऐप ने जो है उसके जो मॉक टेस्ट 23 या पेपर 23 है उसके 45 क्वेश्चन थे बायोलॉजी के। तो ये था इसका पार्ट फर्स्ट इस पेपर का। तो पार्ट सेकंड जो करेंगे हम करेंगे 46 से लेकर 90 तक क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे, और आपको इस क्वेश्चंस की जो PDF है वो आपको इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर मिल जाएगी। जब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें।